कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। अगर मिट्टी में मिला दिए होते तो 4-5 आतंकवादी पकड़ में आए, क्या मिट्टी में मिला दिए? जिनके सर ये पाप है कि पीओके आज बना है, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, मगर देश के अंदर बैठे कुछ राजनीतिक दलों का देश का साथ देने की बात महज छलावा और दिखावा साबित हो रहा है। शुरुआत से ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके नक्शे कदम पर कई कांग्रेसी नेताओं ने भारत की सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाए। ऐसा लग रहा है कि मानो भारत ने पाकिस्तान का जो हश्र किया है उससे सबूत गैंग खुश नहीं है। क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में RDX कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ठोस सवालों की आड़ में क्या कांग्रेस पार्टी देश की सेना की ताकत पर सवाल खड़े कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन से खुश नहीं है? क्या कांग्रेस नेता सवालों की आड़ में सबूत मांग रहे हैं? कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आज तो जिसको लेना हो सबूत, वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे कि भाषा जो पाकिस्तान की सरकार भाषा बोलती है, सेम वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली में पूछते हैं। लाहौर में जो सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली से पूछते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एम्बेसी का ऑफिस तो बंद हो गया, पर उस एम्बेसी का एक्सटेंडेड ऑफिस राहुल गांधी का कार्यालय। जब से पाकिस्तान में मची तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी सियासी सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर खड़ी है। पहले राहुल गांधी ने पूछा कितने राफाल गिरे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेना के शौर्य को छुटपुट घटना बता दिया। जयराम रमेश ने कहा कि आतंकी यहां और सांसद वहां घूम रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने जहां राफेल को पहले फेल बताया, तो वहीं अब कह रहे हैं कि राहुल पीएम होते तो पीओके ले आते। कांग्रेस नेताओं का बड़बोलापन कहें या वोट बैंक को खुश करने की राजनीति, बीजेपी पूछ रही है। जो सवाल कांग्रेस कर रही है उसके पीछे आखिर मकसद क्या है? 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे। अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। नहीं, ये बड़ी हास्य में बात है। अगर कोई कांग्रेसी नेता ये कहता है कि राहुल गांधी देश के नेता होते या प्रधानमंत्री होते तो पीओजे के आज भारत का हिस्सा होता। काश उनको इतनी समझ होती है, उनसे ये कोई पूछता कि यदि राहुल गांधी के, बल्कि इसके विपरीत सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद आज पीओजे के होता ही नहीं। कांग्रेस दलगत राजनीति कर रही है, वो अपने वोट के हिसाब से राजनीति कर रही है। सेना पर सवाल उठा रही है, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है, सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रही है। जो डीजीएमओ ने कहा उस पर यकीन नहीं कर रही, बल्कि इधर उधर की बात कर रही है। कांग्रेस में बढ़ती बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है शशि थरूर की तरह पार्टी लाइन से अलग अपना मत रखने वालों की लंबी फहरिस्त। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से उनकी ही पार्टी के कई नेता इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस में जिस तरह से खुलकर कई नेता ऑपरेशन सिंदूर और सरकार के फैसलों की तारीफ कर चुके हैं, इससे राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने वोट बैंक का डर सताने लगा है। ऐसे में सबूतों की आड़ में राजनीतिक जमीन बचाए रखना कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बलूचिस्तान आर्मी का दावा है कि बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के शहर सुराब पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने अपने एक शहर से हाथ धो लिया है। बीएलए ने सुराब शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका सबूत भी बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से दिया गया है, जिसमें बलोच लड़ाकों का पाकिस्तान के सुराब शहर में नियंत्रण साफ साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान खत्म होने वाला है।
पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इमारत से उठता ये काला धुआं पाकिस्तान की तबाही का सबूत है। सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां पाकिस्तान के अंत का जीता जागता सबूत है। ये पाकिस्तान का सुराब शहर है जो अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बलूचिस्तान की आर्मी का दावा है कि अब सुराब में पाकिस्तान का नहीं बल्कि बलूचिस्तान का नियंत्रण है। ये तस्वीरें बलूच आर्मी के 3 घंटे के ऑपरेशन की गवाही है जो उन्होंने शहर पर कब्जा करने के लिए चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं के बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। देखिए रिपोर्ट और समझिए कि कैसे पाकिस्तान की भाषा है और कांग्रेस की हताशा है। कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। अगर मिट्टी में मिला दिए होते तो 4-5 आतंकवादी पकड़ में आए, क्या मिट्टी में मिला दिए? जिनके सर ये पाप है कि पीओके आज बना है, अब वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, मगर देश के अंदर बैठे कुछ राजनीतिक दलों का देश का साथ देने की बात महज छलावा और दिखावा साबित हो रहा है। शुरुआत से ही विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके नक्शे कदम पर कई कांग्रेसी नेताओं ने भारत की सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाए। ऐसा लग रहा है कि मानो भारत ने पाकिस्तान का जो हश्र किया है उससे सबूत गैंग खुश नहीं है। क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में RDX कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ठोस सवालों की आड़ में क्या कांग्रेस पार्टी देश की सेना की ताकत पर सवाल खड़े कर रही है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान पर लिए गए एक्शन से खुश नहीं है? क्या कांग्रेस नेता सवालों की आड़ में सबूत मांग रहे हैं? कुछ लोग देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। आज तो जिसको लेना हो सबूत वो पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में सबूत लेकर के आवे कि भाषा जो पाकिस्तान की सरकार भाषा बोलती है सेम वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली में पूछते हैं। लाहौर में जो सवाल पूछा जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, वही सवाल राहुल गांधी दिल्ली से पूछते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एम्बेसी का ऑफिस तो बंद हो गया, पर उस एम्बेसी का एक्सटेंडेड ऑफिस राहुल गांधी का कार्यालय। जब से पाकिस्तान में मची तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी सियासी सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर खड़ी है। पहले राहुल गांधी ने पूछा कितने राफाल गिरे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेना के शौर्य को छुटपुट घटना बता दिया। जयराम रमेश ने कहा कि आतंकी यहां और सांसद वहां घूम रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने जहां राफेल को पहले फेल बताया, तो वहीं अब कह रहे हैं कि राहुल पीएम होते तो पीओके ले आते। कांग्रेस नेताओं का बड़बोलापन कहें या वोट बैंक को खुश करने की राजनीति, बीजेपी पूछ रही है। जो सवाल कांग्रेस कर रही है उसके पीछे आखिर मकसद क्या है? 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे। अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा भरोसा है जिस दिन राहुल गांधी के हाथों में शक्ति होगी और भारत का निर्णय लेने का अधिकार होगा, उस दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत माता के नक्शे पर हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। नहीं, ये बड़ी हास्य में बात है। अगर कोई कांग्रेसी नेता ये कहता है कि राहुल गांधी देश के नेता होते या प्रधानमंत्री होते तो पीओजे के आज भारत का हिस्सा होता। काश उनको इतनी समझ होती है, उनसे ये कोई पूछता कि यदि राहुल गांधी के, बल्कि इसके विपरीत सवाल तो ये होना चाहिए कि अगर राहुल गांधी के परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद आज पीओजे के होता ही नहीं। कांग्रेस दलगत राजनीति कर रही है, वो अपने वोट के हिसाब से राजनीति कर रही है। सेना पर सवाल उठा रही है, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है, सेना के पराक्रम पर सवाल उठा रही है। जो डीजीएमओ ने कहा उस पर यकीन नहीं कर रही, बल्कि इधर उधर की बात कर रही है। कांग्रेस में बढ़ती बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण है
शशि थरूर की तरह पार्टी लाइन से अलग अपना मत रखने वालों की लंबी फहरिस्त। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के स्टैंड से उनकी ही पार्टी के कई नेता इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस में जिस तरह से खुलकर कई नेता ऑपरेशन सिंदूर और सरकार के फैसलों की तारीफ कर चुके हैं, इससे राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने वोट बैंक का डर सताने लगा है। ऐसे में सबूतों की आड़ में राजनीतिक जमीन बचाए रखना कांग्रेस के लिए अब मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इनका और इधर बलूचिस्तान आर्मी का दावा है कि बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान के शहर सुराब पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान ने अपने एक शहर से हाथ धो लिया है। बीएलए ने सुराब शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका सबूत भी बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से दिया गया है, जिसमें बलोच लड़ाकों का पाकिस्तान के सुराब शहर में नियंत्रण साफ साफ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान खत्म होने वाला है। पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इमारत से उठता ये काला धुआं पाकिस्तान की तबाही का सबूत है। सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां पाकिस्तान के अंत का जीता जागता सबूत है। ये पाकिस्तान का सुराब शहर है, जो अभी तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बलूचिस्तान की आर्मी का दावा है कि अब सुराब में पाकिस्तान का नहीं बल्कि बलूचिस्तान का नियंत्रण है। ये तस्वीरें बलूच आर्मी के 3 घंटे के ऑपरेशन की गवाही है, जो उन्होंने शहर पर कब्जा करने के लिए चलाया था।